मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर 4 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 पूरा सॉल्व करेंगे, उसके साथ ही एक्सरसाइज 4.2 भी पूरा सॉल्व करेंगे। ये दोनों एक्सरसाइज एक साथ सॉल्व करने का कारण ये है कि एक्सरसाइज 4.1 में सिर्फ 4 क्वेश्चन है और 4.2 में सिर्फ 3 क्वेश्चन है, तो दोनों मिलकर के 7 क्वेश्चन हुए। तो एक सीटिंग में 7 क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा मजे से, इसलिए ये दोनों एक्सरसाइज को साथ साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग। कंस्ट्रक्ट का मतलब आपको ड्रॉ करना है, इसको कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। इसके 4 क्वेश्चन में पहला पार्ट है क्वाड्रिलेटरल ABCD, उसके बाद कुछ मेजरमेंट दिया हुआ है, जैसे AB = 4.5 सेंटीमीटर, BC है 5.5 सेंटीमीटर, CD है 4 सेंटीमीटर, AD है 6 सेंटीमीटर और AC है 7 सेंटीमीटर। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD के पार्ट्स है। इसको देख करके, इसको यूज करके आपको ABCD क्वाड्रिलेटरल बनाने हैं। तो पहले हमें एक रफ आइडिया तो कुछ चाहिए कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा कैसे। तो ऐसा करते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। इसमें 4 साइड है, किसी भी शेप का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। अभी दिखने से तो रेक्टेंगल लग रहा है, कोई बात नहीं, हमने एक क्वाड्रिलेटरल मन में रख रखा है कि ऐसा हमारा 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इसमें कौन कौन से साइड गिवन है? साइड है इसमें AB, BC, CD, AD और AC। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि ABCD भी लिख लेते हैं, फिर थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि इसमें से क्या क्या दिया हुआ है। तो ABCD हमने लिख दिया कॉर्नर्स पे एक एक करके ABCD, और AB दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे टिक करो कि AB दिया हुआ है, उसका मेजरमेंट है 4.5 सेंटीमीटर का। जब हम कंस्ट्रक्शन करने लग जाएंगे यहाँ पे पेंसिल लेकर के, कंपास लेकर के, स्केल लेकर के, तब ये साइड को हम 4.5 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करेंगे। अभी तो बस एक अंदाज लगा रहे हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो AB गिवन है, BC 5.5 सेंटीमीटर है, तो BC पे भी टिक कर लेते कि ये भी दिया हुआ है, CD भी दिया हुआ है और AD भी दिया हुआ है। तो चारों साइड दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक AC भी दे रखा है। तो AC क्या है? देखो A यहाँ पे और C, तो जब AC दे रखा है इसका मतलब इस क्वेश्चन में AC डायगोनल है। देखो ये A से C तक का लेंथ दे रखा है, तो AC डायगोनल है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे 4 साइड गिवन है, एक डायगोनल गिवन है और हमें क्वाड्रिलेटरल बनाने हैं। ठीक है, ये रहा पूरा ही क्वेश्चन का समरी कि ये सारी चीज़ें दिया हुआ है और हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। तो जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो उसमें स्टेप्स याद करने होते हैं, आपके मन में स्टेप्स रहना चाहिए, तभी वो काम आगे जाएगा। मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको जब कहे कि ये स्टेप्स लिखो तभी लिखना, नहीं तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना है। तो पहले हम एक स्केल लेके आते हैं और उसके हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे AB = 4.5 सेंटीमीटर। तो स्केल लाया और यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का लाइन चाहिए। तो यदि हम ये 0 से स्टार्ट करें तो देखो 1 2 3 4 और ये 5 से और 4 के बीच में यहाँ पे उसका पॉइंट लगेगा। इतनी बड़ा सा हमें एक लाइन चाहिए। तो अब पेंसिल लाओ और एक लाइन ड्रॉ करें, ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर का। तो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर पे जाके रोक दो इसको। तो इस तरह से हमारा एक लाइन आ गया। यहाँ पे A और B है, तो एक कोने पे A लिखो और दूसरे कोने पे B लिखो। AB लाइन आ गया। इसके बाद BC ड्रॉ कर सकते हैं, AD भी ड्रॉ कर सकते हैं या AC भी ड्रॉ कर सकते हैं। सारी जगह A से स्टार्ट होगा, तो ये सभी कर सकते हैं, चाहे BC ड्रॉ कर लो। तो ऐसा करते हैं, स्टेप में लिखते हैं अगला काम कि ड्रॉ एन आर्क विद सेंटर B एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। B को सेंटर मान करके रेडियस 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करें। तो आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए हमें ये पेंसिल कंपास चाहिए। इसमें पेंसिल लगा रहता है और एक साइड ये पॉइंटर होता है।
तो पहले 5.5 सेंटीमीटर इस कंपास को खोल लो। स्केल पे 5.5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, मतलब यहाँ से इस पेंसिल तक का डिस्टेंस होना चाहिए 5.5 सेंटीमीटर। और ये पॉइंटर बी पे रख करके एक आर्क ड्रॉ करना है। आर्क मतलब घुमा देना है इसको जैसे सर्कल की तरह। तो ये होता 5.5 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ पे आर्क बना देता हूँ। ये 5.5 सेंटीमीटर का एक छोटा सा आर्क हुआ। यदि इतने से ही काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो अगला काम से पता चलेगा कि ये कट नहीं कर देते तो थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। कई लोग इसको बहुत इतना बड़ा आर्क ड्रॉ कर देते हैं तो वो अच्छा नहीं था, कंस्ट्रक्शन गंदा लगेगा। तो छोटा सा ही आर्क ड्रॉ करो। तो ये हो गया स्टेप। अब स्टेप 3 में ड्रॉ नेक्स्ट आर्क विथ सेंटर ए एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर टू मीट द प्रीवियस आर्क एट सी। मतलब हम ए सी ड्रॉ करने वाले हैं। अब तो ए सी है 7 सेंटीमीटर का। तो फिर से ऐसे ही ये पेंसिल के पास 7 सेंटीमीटर का खोल लो। ये कंपास खोलने का मतलब है कि स्केल के पास ले जा करके ये पॉइंटर और पेंसिल के जो पॉइंटर है उसके बीच में 7 सेंटीमीटर का गैप रहना चाहिए। उसके बाद ये पॉइंटर यहाँ पे रखो और इस आर्क को कट करो ताकि हम ये AC जो पॉइंट है, मतलब कट करने के बाद C पॉइंट मिलेगा, वो 7 सेंटीमीटर का हो जाए। तो अब कट कर रहा हूँ मैं आर्क बना के। ये दोनों आर्क इस पॉइंट पे कट कर गया। इस तरह से ये पॉइंट हो जाएगा हमारा C। तो C पॉइंट का डिसीजन हो गया, मतलब A है, B है, C हो गया। अब रह गया D। तो D पता करने के लिए, मतलब D पॉइंट बनाने के लिए ये AD से हम आर्क ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि AD गिवन है और CD भी गिवन है। तो इस पॉइंट से भी आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो पहले हम करते हैं C से सेंटर मान करके 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे क्योंकि CD 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो C से D तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर का। तो फिर से इसी पेंसिल कंपास को यूज करो, 4 सेंटीमीटर से खोलो और C को सेंटर मान करके 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। तो ये आर्क लगा दिया और AD से बाकी रह गया। तो अब लास्ट में ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर A एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर टू कट द फॉर्मर आर्क एट D। मतलब ये जो आर्क है उस आर्क को कट करना है। तो अब 6 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के पहले वाले आर्क को D पॉइंट पे कट करेंगे। तो पहले आर्क कट हो जाए। ये कट हो गया, इस तरह से ये पॉइंट मिल गया हमें D। अब सभी पॉइंट्स मतलब BC, देखो ये BC जुड़ेगा, CD जुड़ेगा, AD जुड़ेगा और AC को भी जोड़ देंगे ताकि AC जो दिया था 7 सेंटीमीटर वो भी यहाँ पे दिखाई दे जाए। तो एक एक करके हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए देखो ये जो कट पॉइंट है C और B का कोना, ये दोनों पॉइंट थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है। पेंसिल लो और इसको कनेक्ट कर दो। इस तरह से ये हम कनेक्ट कर दिए। देखो क्या किया हमने, स्केल रखा, फिर से देखो ये स्केल रखा और इनको धीरे 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 करके हम इसको कनेक्ट कर दिए ताकि गंदा ना दिखे। स्केल हटा ले, इस तरह से BC लाइन मिल गया। अब CD को भी ऐसे ही स्केल मिला करके बड़ी अच्छे से ये पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट कर देना है। तो अब कनेक्ट कर लेना आप, ठीक है। इसी तरह से AD को भी इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला करके स्केल रखो और कनेक्ट कर दो। ये सब हो गया ABCD। और एक डायगोनल था AC, उसको भी ज्वाइन कर ही देते हैं। डायगोनल को ज्वाइन करना तो ये डॉट डॉट कर देना, थोड़ी थोड़ी से गैप रखना ताकि ये बीच का ही पॉइंट दिखे। हमारा ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो तो ABCD है। अब सभी जगह मेजरमेंट लिख दो जितना जितना सेंटीमीटर का है वो। इस तरह से ये BC हो गया 5.5 सेंटीमीटर, CD हो गया 4 सेंटीमीटर, AD है 6 सेंटीमीटर। तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। और AC का मेजरमेंट था 7 सेंटीमीटर, वो भी लिख देते हैं। इस तरह से बड़ा अच्छा सा बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड पार्ट है। पूरा एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन का 4 पार्ट बनाया है। तो अब सेकेंड पार्ट कह ले, क्वेश्चन नंबर 2 कहने से अच्छा है कि इसका सेकेंड पार्ट कह ले। तो क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल JUMP। वैसे तो JUMP जंप होता है, लेकिन इन्होंने नाम भी ऐसे वर्ड मिला करके दिया हुआ है। वैसे ABCD या PQRS या MNOP भी लिख सकता था, कोई बात नहीं। इसका मेजरमेंट है ये JUM MP PJ PU, ये सब सेंटीमीटर में गिवन है। तो ऐसा करते हैं कि हम पहले एक रफ सा आइडिया देखें कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। तो JUMP हमने लिख दिया,
एक क्वाड्रिलेटरल बना करके रफ जैसा, और इसमें JU गिवन है, UM गिवन है, मतलब ये साइड भी गिवन है, MP है, ये एक साइड गिवन है, और PJ ये चारों साइड गिवन है, और PU ये वाला डायगोनल गिवन है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का है फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में ये वाला डायगोनल गिवन था, जैसे AC लिखा था हमने, अभी इस क्वेश्चन में ये वाला डायगोनल गिवन है। तो कोई बात नहीं, ये 1 2 3 4 साइड और एक डायगोनल तो गिवन है यहाँ पे भी। तो इन आइडियाज़ को दिमाग में रख करके हम स्टेप्स शुरू करते हैं ड्रॉ करने का। तो यहाँ पे पहले ये करेंगे कि हम JU और JP ड्रॉ कर लेंगे, और उसके बाद ये PU भी है, इस तरह से 2 साइड और एक डायगोनल हो जाएगा, फिर बाकी के साइड्स भी हम जोड़ देंगे। तो अब स्टेप्स में पहला है कि ड्रॉ JU 3.5 सेंटीमीटर का। तो एक लाइन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए स्केल चाहिए हमें, और 3.5 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे इस स्केल की हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से। तो 3.5 जहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे रोक लेंगे, स्केल को हटाओ और यहाँ पे लिखो JU। इस तरह से JU यूज कर लो, 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब अगले स्टेप में J को सेंटर मान करके रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये JP है 4.5 सेंटीमीटर, PJ को चाहे JP को 4.5 सेंटीमीटर का। तो ये हम आर्क लगाते थे यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का। आर्क कैसे लगाएंगे, ये पेंसिल कंपास की हेल्प से उसको खोल लेंगे, 4.5 सेंटीमीटर और आर्क लग गया। उसके बाद U को सेंटर मान करके रेडियस 6.5 सेंटीमीटर। ये 6.5 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये PU का लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो कट हो वो पॉइंट हमारा P हो जाए, जैसे कि हमने रफ में दिखा रखा है। तो ऐसे ही ये U को सेंटर मान करके और 6.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के आर्क लगा रहा हूँ मैं। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा P बन गया। अब रह गया M। तो M के लिए एक आर्क P से जाएगा और एक आर्क U से जाएगा। तो PM कितना है, PM या MP है 5 सेंटीमीटर का। अब हम आर्क एक तो U से भी लगाना है और P से भी लगाना है। तो पहले ऐसा करते हैं कि U से हम आर्क लगा लेते हैं। U और M कितना का है, U और M है 4 सेंटीमीटर का। तो 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के या रेडियस लेकर के हम आर्क लगाए। तो यहाँ से आर्क लगा दिया और एक काम रह गया, P से जो M तक का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर का, उतना आर्क लगाना बाकी रह गया। तो P से 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के हम इस पहले वाले आर्क को कट कर देते हैं। ये पॉइंट आ गया हमारा M। इस तरह से JUMP ये चारों पॉइंट मिल गया है। इन सभी पॉइंट्स को स्केल के हेल्प से आप जोड़ दो तो हमारा क्वाड्रिलेटरल JUMP कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से कंप्लीट हो गया। एक डायगोनल दिखाना बाकी रह गया इसमें, उसको भी कनेक्ट कर देते हैं। सभी का मेजरमेंट लिख दें जितना जितना दिया हुआ था। इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। बड़ा अच्छा सा डायग्राम दिख रहा है, साफ सुथरा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। यह है पैरेललोग्राम MORE और दिया हुआ है ORREEO। तो ये देखो, ये 3 ही से लेंथ दिया हुआ है। इन मेजरमेंट्स को देख करके हमें ये आइडिया तो लगाना होगा कि गिवन क्या क्या है। तो पहले हम रफ एक स्केच करते हैं और MORE के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं नाम MORE और देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो कि OR गिवन है तो ठीक है, एक साइड गिवन होगा। RE गिवन है तो एक दूसरा साइड गिवन हो गया। और EO गिवन है, EO का मतलब ये डायगोनल गिवन है। देखो ये डायगोनल। तो वैसे तो यहाँ पे 2 ही साइड और एक डायगोनल है, लेकिन पैरेललोग्राम का जो डेफिनेशन है, जो नॉलेज है हमारे पास, उसे हम ये कह सकते हैं कि बाकी के 2 साइड्स भी हमें गिवन है। बाकी के 2 साइड से देखो कौन कौन सा, ये ME गिवन है। ME क्यों गिवन है, क्योंकि ये OR के बराबर ही होगा। और ये OM क्यों गिवन है, क्योंकि ये RE को चाहे ER के बराबर होगा, कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो इन सारी बातों को दिमाग में रख करके अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करें हम। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं OR = 6 सेंटीमीटर का। वो गिवन है पहला वर्ड, ये OR = 6 सेंटीमीटर। स्केल लाया, पेंसिल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर का निशान लगाओ जल्दी जल्दी। ये 6 सेंटीमीटर पर जाकर रुक गया लाइन, तो यहाँ से स्केल हटा के हम OR लिख देंगे।
अच्छी बात हो गई। अब अगले स्टेप में हम आर्क को सेंटर मान करके 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आर्क लगाएंगे कि ताकि हम ई पॉइंट के लिए तैयारी कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे पेंसिल कंपास लाओ और आर्क को सेंटर मान करके 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लेना। पहले से ही पेंसिल खोल लेना, 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। इसके बाद ओ को सेंटर मान करके ये जो ओ ई है वो कितने का है, वही 7.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर का रेडियस पहले इस पर खोल लेना और आर्क लगा दो 7.5 सेंटीमीटर का। और इस तरह से ई पॉइंट हमें मिल गया। अब रह गए एम पॉइंट की। तो एम पॉइंट के लिए एक आर्क हम ई से लगाएंगे और एक आर्क हम ओ से लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों साइड हमें पता है कि ई से एम तक का डिस्टेंस कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड से कई बार बताया हूँ मैं। तो ये काम करो, हम ई से सेंटर मान करके 6 सेंटीमीटर का रेडियस खोल करके हम आर्क लगाने जा रहे हैं। तो ये इस तरह से आर्क लगा और लास्ट में रह गया ओ को सेंटर मान करके हम 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के इस आर्क को कट करेंगे। तो ये कट कर दिया। इस तरह से ये जो पॉइंट मिला वो हो गया एम। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, यदि आपके पेपर में स्टेप्स लिखना जरूरी नहीं है, आप स्टेप्स तभी लिखना जबकि वो पेपर में ऐसा रहे कि राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तब, नहीं तो स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये चारों पॉइंट आ गया है, इनको स्केल से एक एक करके जोड़ देंगे पॉइंट्स। तो इस तरह से आर ई कनेक्ट हो गया, एम ई कनेक्ट हो गया और ओ एम कनेक्ट हो गया। और एक डायगोनल है उसको भी हम कनेक्ट कर दे। देखो ये डायगोनल को डॉट 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 से हम कनेक्ट किए हैं। और साइड्स जितने जितने सेंटीमीटर का है जहाँ जहाँ लिखा हुआ वो लिख दे। ये 6 सेंटीमीटर आमने सामने हो गया, 4.5 सेंटीमीटर इधर हो गया और हमारा एक अच्छा सा पैरेललोग्राम MORE कंप्लीट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये है रोम्बस BEST, जिसमें BE इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है और ET इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब दो ही चीज़ गिवन है। तो एक बार रफ आइडिया लगाओ कि कैसे करें। तो एक रोम्बस हमने बना लिया, उसमें से BE और ET दिया है। तो पहले तो नाम लिखे BEST, ये नाम ही है रोम्बस का BEST बेस्ट। तो हमने एक कोने पे B, फिर E, फिर S और फिर T लिखा और BE गिवन है। तो B का मतलब एक साइड गिवन है और ET गिवन है। ET देखो, ये ET का मतलब हो गया ये एक डायगोनल गिवन है। तो ऐसे कैसे चलेगा, बाकी तो कुछ दिया ही नहीं है। तो हमें एक बात की आइडिया है कि रोम्बस में चारों साइड्स बराबर होता है। तो B यदि है 4.5 सेंटीमीटर का, तो SE कितना होगा, ये भी 4.5 सेंटीमीटर का, और ये ST वो भी 4.5 का, ये BT सभी 4.5 का। ये बड़ा अच्छा हो गया। तो स्टेप्स शुरू करें कंस्ट्रक्शन का। तो पहला काम है B ड्रॉ करना है 4.5 सेंटीमीटर का। तो स्केल लो और 4.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दे धीरे धीरे पेंसिल से। ये 4.5 पे जाकर रुक गया ये लाइन। इसके बाद इसके नाम लिखे BE और B को सेंटर मान करके और 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हैं। तो ये आर्क हम लगा दें इस पेंसिल कंपास के हेल्प से। इसके बाद ये ET गिवन है, तो E से ये डिस्टेंस कितना होगा, जितना ET है, तो 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके E को सेंटर मान करके हम ये आर्क लगाएंगे। तो ये ET ये वाला डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर था, तो आर्क हमने लगाया था इस पेंसिल को खोल करके। तो इस तरह से ये हमारा पॉइंट आ गया T। अब S पॉइंट हमें पता करना बाकी रह गया। तो T से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगेगा और E से भी 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगेगा, क्योंकि अब ये तो साइड है रोम्बस का, ये सभी साइड्स बराबर होता है। इस तरह से हम E को सेंटर मान करके 4.5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ से खोल दे, लगा दिया इस आर्क को, और T को सेंटर मान करके फिर से 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके आर्क लगा दो। तो ये पॉइंट हो गया हमारा S। अब BEST चारों पॉइंट हमारे बन गए हैं। स्केल लो और धीरे धीरे इन सबको ज्वाइन कर दो। तो ये ES ज्वाइन हो गया, ये ST भी ज्वाइन हो गया और BT भी ज्वाइन हो गया। इस तरह से हमारा ये रोम्बस कंप्लीट हो गया। एक डायगोनल दिया था उसको भी ज्वाइन कर देते हैं। सभी तरफ हम इसका मेजरमेंट लिख देते हैं कितना कितना सेंटीमीटर का था।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 4.1 में 4 ही क्वेश्चन थे। एक्चुअली क्वेश्चन तो एक ही था और 4 पार्ट्स थे इसके। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। पूरा ही सॉल्व करेंगे। ये शुरू में ही बता दिया था कि 4.1 में 4 क्वेश्चन और 4.2 में 3 ही क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन के लिए और रुक जाते हैं, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं अभी तक। तो पहला पार्ट है इसका कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल LIFT दे रखा है और ये मेजरमेंट दे रखा है। इसमें 1 2 3 4 5 है, तो काफ़ी अच्छा डाटाज गिवन है। यहाँ पे एक बार रफ आइडिया लगा ले कि ये कंस्ट्रक्शन करे कैसे स्टार्ट। तो हमने एक रफ क्वाड्रिलेटरल बनाया और यहाँ नाम लिख दिया LIFT। तो ये चारों कॉर्नर्स पे नाम लिख दिया और देखो LI गिवन है तो वहाँ पे टिक कर लेते कि ये गिवन है। IF गिवन है तो ये भी गिवन हो गया। TL का मतलब ये साइड गिवन है और LF का मतलब ये डायगोनल गिवन है। इस तरह से ये डायगोनल देख लो, LF है। और IT के मतलब ये अपोजिट कॉर्नर से है, ये IT, ये डायगोनल भी गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि 3 साइड और 2 डायगोनल गिवन है इस क्वेश्चन में और हमें क्वाड्रिलेटरल बनाने हैं। तो अब कंस्ट्रक्शन का स्टेप शुरू करते हैं। पहले स्टेप में ये लिखें कि ड्रॉ LI, 4 सेंटीमीटर का LI दिया हुआ है। हम ड्रॉ करते हैं स्केल और पेंसिल की हेल्प से 4 सेंटीमीटर का। तो जैसे ही 4 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाएगा वो लाइन को रोक लेना, स्केल हटा करके यहाँ पे LI लिख दो और नीचे में लिख दो 4 सेंटीमीटर। इस तरह से एक साइड का काम कंप्लीट हुआ। अब दूसरा है I को सेंटर मान करके 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ, क्योंकि ये पॉइंट IT बनेगा। तो IT है 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से वो पेंसिल कंपास रख के पहले से ही उसको 4 सेंटीमीटर खोल देना, स्केल पे नाप करके 4 सेंटीमीटर और यहाँ से आर्क लगा दो। ये आर्क लग गया 3 सेंटीमीटर का। इसके बाद हम करेंगे L को सेंटर मानेंगे और 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। इससे हमें F पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि F पॉइंट के लिए एक आर्क बना हुआ है I से F तक का और L से F तक का बाकी है। तो 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के आर्क लगा रहे हैं यहाँ पे। ये पहले वाले आर्क को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा हमारा F, और एक पॉइंट अब रह गया बाकी। तो उसके लिए हम L से, जो L से और T का डिस्टेंस है, LT कितना है 2.5 सेंटीमीटर का, उतना रेडियस लेकर के आर्क लगाएंगे। और यहाँ से डायगोनल का जो लेंथ है, IT का जो लेंथ है वो हम अब ड्रॉ करेंगे। तो I को सेंटर ले लो और IT है 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से IT हम 4 सेंटीमीटर लेकर के कट कर दिए। ये पॉइंट हमारा T बन जाएगा। इस तरह से अब चारों ही पॉइंट हमारे पास मिल गया और इनको हम स्केल से कनेक्ट कर देंगे। स्केल लगाओ, ये देखो ये थोड़ा सा पॉइंट दिख रहा है, थोड़ा सा ही खुला रखना, नहीं तो ज़्यादा अंदर चला जाएगा, फिर छोटे पड़ जाएंगे LI। तो इनको कनेक्ट कर देते हैं बड़े अच्छे से और स्केल हटा करके बाकी साइड से भी हम कनेक्ट कर दें। और डायगोनल से रह गया 2, वो भी जोड़ दिया। मेजरमेंट लिख देना है सभी के साइड में, ये भी कंप्लीट हो गया काम। और देखो TF हमने जोड़ तो दिया, लेकिन TF का लेंथ गिवन नहीं था, तो फिर ये कैसे जोड़ा? तो क्योंकि हमने T पॉइंट फाइंड कर लिया था और F पॉइंट फाइंड कर लिया था अलग अलग से आर्क लगा करके। TF की लेंथ की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। वही चीज़ आपको याद करके रखना है कि गिवन क्या है और कैसे इस कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स को हम आगे बढ़ाएं ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए। तो TF नहीं दिया था तो भी हमारा ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल GOLD, गोल्ड बनाने हैं। इसके मेजरमेंट्स दे रखे हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ दे रखा है। तो एक रफ आइडिया पहले करते हैं, फिर स्टेप्स शुरू करेंगे। तो पहले एक कंस्ट्रक्शन के लिए हमने रफ सा क्वाड्रिलेटरल बना लिया और गोल्ड GOLD चारों कोने पर लिख देते हैं और देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो OL गिवन है पहला पॉइंट, तो एक साइड गिवन है GL का मतलब एक दूसरा डायगोनल गिवन है। और GD का मतलब ऊपर का साइड गिवन है। LD का मतलब इधर बगल वाला साइड गिवन है। और OD का मतलब ये डायगोनल गिवन है, ये OD डायगोनल है। तो इस तरह से 3 साइड और 2 डायगोनल्स गिवन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये वाला साइड गिवन नहीं था, ये वाला साइड गिवन था। तो ये ध्यान रखना कि कैसे हमारा
जो अननोन साइड है वो भी अपने कंस्ट्रक्शन में मिल जाए और उस लाइन को हम ज्वाइन कर दे। तो अब हम शुरू करते हैं स्टेप्स कंस्ट्रक्शन का। पहले तो एक ओएल के लिए लाइन ड्रॉ करें 7.5 सेंटीमीटर का। तो स्केल से आप लाइन ड्रॉ करते हो, आपको पहले से पता है। तो हमने ये 7.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दिया स्केल से। साइड में लिख दो ओएल और 7.5 सेंटीमीटर। एक काम कंप्लीट हो गया। अब हम एल को सेंटर मान करके 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएं। पेंसिल कंपास ले लो, इसको स्केल पे खोल देना 5 सेंटीमीटर का और आर्क लगा देना है। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर का आर्क। फिर ओ को सेंटर लेके 10 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है डी पॉइंट के लिए, क्योंकि ओडी है 10 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ। ये आर्क कैसे लगते हैं, शुरू से यही काम कर रहे आ रहे, समझ में आ गया होगा। ये पेंसिल कंपास को स्केल पे हम 10 सेंटीमीटर नाप लेंगे और आर्क यहाँ लगा लेंगे। डी पॉइंट हमारा मिल गया। अब एल को सेंटर मान करके, जैसे एल जी पॉइंट ढूंढना है, तो एल जी दिया कितना है, एल जी है 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ यहाँ से। तो ये लग गया। अब यहाँ तो दूसरा आर्क भी कट करना चाहिए, तो यहाँ पे जी डी दिया है, तो डी को सेंटर मानेंगे अब। और डी जी का डिस्टेंस कितना दे रखा है, डी जी 6 सेंटीमीटर, तो इसको सेंटर मान करके 6 सेंटीमीटर का आर्क इसको लगाएंगे। ये बार बार मैं आर्क लगाने की बात कर रहा हूँ। आर्क हमेशा ही पेंसिल कंपास से लगता है, और जितना डिस्टेंस या जितना रेडियस का रहता है वो हमें स्केल पे पहले से मेजर करके रखना होता है। तो ये हम करके और आर्क लगा दिए। ये जो पॉइंट मिला वो रहा जी। तो इस तरह से GOLD चारों पॉइंट हमारा मिल गया है। स्केल के हेल्प से और पेंसिल से हम इन सब को जोड़ देंगे। तो एक एक करके सारे साइड्स ज्वाइन हो जाएगा और इस तरह से हमारा ये क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। लेकिन 2 डायगोनल्स भी दिया है तो उसको भी दिखाई देते हैं, और सभी के साइड में लिख देंगे कितना कितना सेंटीमीटर का है सभी। और ये देखो OG नहीं है, हमने टिक भी नहीं किया था, फिर भी ये हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स आ गए हैं। क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता था कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद बताना कि OG कितना सेंटीमीटर का है। अभी फिलहाल वो बात नहीं है। यदि पूछेगा तो आप यदि ये मेजरमेंट करके लिख दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। जब नहीं पूछे तो उसका आंसर नहीं लिखो, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमारा थोड़े मोड़े टेढ़े होने की चांस होती है। अभी तो हमारा ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है और ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट है ये। रोम्बस है BEND, BN गिवन है 5.6 सेंटीमीटर और DE गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। बस 2 ही चीज़ गिवन है। अब देखो कैसे कंप्लीट करेंगे। तो पहले एक रफ आइडिया निकालो। इसमें से हम BEND चारों कोने पे लिख देते हैं, 4 नाम। BND हो गया और BN गिवन है। तो BN तो हमारा ये डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल है BN, और दूसरा डायगोनल है DE, तो ये DE गिवन है। तो इस तरह से हमें देखने को ये मिल रहा है कि इस क्वेश्चन में तो बस डायगोनल गिवन है, तो साइड तो है ही नहीं एक भी। तो भैया एक बात बताओ कि जब साइड ही गिवन नहीं है तो इसके साइड कैसे लेंगे। ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगता है। कोई बात नहीं है, आप कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स के लिए तैयारी करो और अपने आप बन जाएगा। हमने एक DE लाइन ले लिया 6.5 सेंटीमीटर का, क्योंकि दूसरा या तो 5.6 सेंटीमीटर का लो या नहीं तो 6.5 सेंटीमीटर का लो। तो हमने 6.5 सेंटीमीटर का इसलिए लिया कि ये ऑड नंबर है, इसको कभी आधा करने की ज़रूरत पड़ जाए तो ये आधा तो हो जाएगा। 5.6 का आधा कितना होगा 2.8, लेकिन इसका आधा करेंगे तो हमें नापने में ही दिक्कत होगी। तो इसलिए हमने DE 6.5 सेंटीमीटर का लाइन ले लिया। 6.5 सेंटीमीटर जहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे लाइन को रोक लेंगे। ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर का लाइन कंप्लीट हो गया। और इस तरह से एक डायगोनल तो मिल गया हमें। अब क्या करें, अब तो दूसरा डायगोनल लेना है। ये पॉइंट तो कुछ है नहीं, और नहीं तो साइड गिवन है। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बच्चे इसको बड़े ध्यान से देखना। अब हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो पहले कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि क्यों किया ऐसे। डी का कॉर्नर पे नाम लिख दिया और 6.5 सेंटीमीटर का लिख दिया यहाँ पे। अब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि दोनों ही कॉर्नर से, जैसे एक बार डी से एक बार ई से, चाहे पहले ई से कर लो फिर डी से करना, एक पेंसिल कंपास को इस लाइन के आधे से ज़्यादा खोलना है और फिर आर्क लगाने हैं ऊपर नीचे।
मतलब ई से ऊपर में और नीचे में और डी से भी में ऊपर में और नीचे में उसी आर्क से। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इस डी लाइन को बाइसेक्ट करेंगे और उस पॉइंट का नाम हम दे देंगे ओ। तो पहले आर्क खोल ले पेंसिल कंपास का आधा से ज़्यादा। यहाँ पे मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देख लो कि आधा से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि आधा से कम पड़ गया तो कट ही नहीं करेगा वो दोनों आर्क, और ज़्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि बाइसेक्ट करने के लिए हम इस पेंसिल कंपास को डी के हाफ से ज़्यादा खोलेंगे और आर्क लगाएंगे। तो पहला आर्क मैं कौन सी पॉइंट से लूँ, ई पॉइंट से ले लो, चाहे डी पॉइंट से ले लो, कोई बात नहीं। तो ये देखो हमने आर्क लगा दिया। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये ई पॉइंट से हम आर्क लगा रहे हैं, पहले ऊपर में और फिर नीचे में आर्क लगा देते हैं। उसी आर्क को मतलब ये ई पॉइंट पे इस कंपास का पॉइंटर रखेंगे और पेंसिल को घुमा देंगे। तो ये छोटा सा ही रखना, कई लोग बड़े घुमाते तो गंदा सा डायग्राम लिखा रहता है। बस हमें इस आर्क को दूसरी तरफ से कट होना है और कट जाए ये ध्यान रखना। तो अभी हमने आर्क लगा दिया। अब अगला हम क्या करेंगे कि इस डी पॉइंट से वैसे उसी आर्क से, मतलब इस कंपास को छोटे बड़े नहीं करना, उसी से हम कट लगा दिए। ऊपर तो लग गया और नीचे भी लगा देते हैं। तो ये आर्क कट कर गया। तो देखो अब इसको अब स्केल लेकर के इन दोनों पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर दें। अच्छा रहेगा कि एक लाइन ही ड्रॉ कर दें यहाँ से यहाँ तक, डॉट 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 करके। तो ये लाइन ड्रॉ कर दिया। इस तरह से हमारा ये बीच का जो पॉइंट है वो मिल गया, मतलब डी का मिड पॉइंट हमें मिल गया। इसको नाम दे देते हैं हम ओ। अब एक डायगोनल डी तो पहले से हमने ड्रॉ कर रखा है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया। इसमें लेंथ वेंथ तो कहीं दिया नहीं कुछ। तो एक बात देखो कि हमने बाइसेक्ट क्यों किया परपेंडिकुलर, क्योंकि रोम्बस का दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट भी करता है। तो हमारा एक डायगोनल तो डी है और दूसरा कहाँ है, दूसरा हमारा बीएन बनने वाला है। तो बीएन का हाफ, मतलब पूरा बीएन कितने का है 5.6 का, तो उसका हाफ ओ से ऊपर रहेगा और हाफ ओ से नीचे रहेगा। तो एक बार छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हम बीएन का हाफ करेंगे। तो बीएन है कितने का 5.6 का, उसका हाफ का मतलब हाफ इंटू 5.6, तो एक कट होकर के 2.8 होगा। अब हमारा रास्ता बिल्कुल आसान सा हो गया। ओ से 2.8 सेंटीमीटर का ऊपर आर्क लगाओ और 2.8 सेंटीमीटर का आर्क नीचे भी लगेगा। इस तरह से ये एन पॉइंट हो जाएगा नीचे और बी का पॉइंट गया ऊपर। तो बी से एन तक देखें तो ये 5.6 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि बी एन 5.6 का है। तो ओ से 2.8 ऊपर और 2.8 नीचे, तो इस तरह से 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगा बी एन। अब हम इन पॉइंट्स को एक स्केल से कनेक्ट कर देते हैं, पेंसिल के हेल्प से और स्केल के हेल्प से, और चारों पॉइंट कनेक्ट हो गया। इस तरह से हमारा ये जो रोम्बस था BEND, देखो BEND ये मिलके कंप्लीट हो गया। अच्छा सा कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। ये एक डायगोनल DE था 6.5 सेंटीमीटर का, वो तो हमने पहले से ले लिया था, और दूसरा डायगोनल था BN 5.6 सेंटीमीटर का, वो भी हमने ले लिया। हमारा रोम्बस कंप्लीट हो गया और इस तरह से एक सुंदर सा बड़ा ही साफ कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया। इस एक्सरसाइज में बस ये 3 ही क्वेश्चन थे, तो तीनों हमने कर लिया। तो पूरे के पूरे एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 हमारा कंप्लीट हो गया।